क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे जिसमें अभी जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल 12 रजिस्टेंसेज हैं, सबकी वैल्यू सेम है। तो दो पॉइंट हमारे पास हैं ए और बी, जो कि एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है। तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में। इनपुट मतलब मान लेते हैं ए है, आउटपुट मान लेते हैं बी है। इनपुट और आउटपुट के करस्पॉन्डिंग हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ताकि हमें लोकेशंस पता लगे कि इनपुट और आउटपुट के रिलेटिव लोकेशंस किस तरह की हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊं तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, आपको क्या करना है, ए से स्टार्ट होना है, मिनिमम कितनी ब्रांच या कितने रेजिस्टेंस आप चल के आए हैं। तो यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए से अगर आप स्टार्ट करें तो आप केवल एक रेजिस्टेंस कवर करके हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1। उसी तरह से बी से अगर आप आएंगे तो कम से कम आपको 2 रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे। जैसे बी से आए, मान लो मैं इस रास्ते से आया, फिर यूँ हो गया, फिर नीचे आया, तो कम से कम 2 रेजिस्टेंस मैंने कवर किए। उसी तरह से बाकी के भी अगर देखें, इसका भी कोऑर्डिनेट देंगे तो वो भी 1,2 बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट देखें तो वो भी 1,2 बनेगा। अगर इन कोऑर्डिनेट्स को देखें, इसको थोड़ा कलर अलग कर देते हैं। अगर इस कोऑर्डिनेट को देखें, इस कोऑर्डिनेट को देखें और इस कोऑर्डिनेट को देखें, तो ए से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पहुँचने के लिए 2 स्टेप चलनी पड़ेंगी कम से कम, और बी से 1, ये भी 2,1 और ये भी 2,1। अब जिनके आपने कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनके नाम थोड़े से लिख लो, एम के एन एस टी यू, ऐसे हमने नाम लिख लिए। अब ए और बी के करस्पॉन्डिंग जिनके कोऑर्डिनेट सेम है उन सब पॉइंट्स को एक साथ रखना है। जैसे एम के और एन, एम के और एन एक साथ हैं, 1 2 1 2 1 2, और एस टी यू 2 1 2 1 2 1, ये भी साथ है। अब इस सर्किट को पूरा रीड्रॉ करना है, देखते हैं कैसे। ए से लेकर एम के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए से लेकर एम के बीच में एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आर है। फिर ए से लेकर के तक, ये रहा ए और ये रहा के, एक रेजिस्टेंस। फिर ए से एन तक भी एक रेजिस्टेंस है, तो ये अपने हो गए 3 रेजिस्टेंस। उसी तरह से बी से अगर स्टार्ट करें तो बी से टी तक का एक रेजिस्टेंस है, बी से एस तक का एक रेजिस्टेंस है, और बी से यू तक का एक रेजिस्टेंस है। टोटल 6 रेजिस्टेंस आ चुके हैं, अभी भी 6 बाकी हैं। तो अब देखो, एन और टी के बीच में एक है, एन और टी के बीच में एक है, एन और यू के बीच में एक है, और आगे चलें तो एस और एम के बीच में एक है, एस और के बीच में एक है। उसी तरह से टी और टी हो चुका है, यू और एन के बीच में एक है, और यू और के बीच में एक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आता है। अब इसको थोड़ा रीड्रॉ करें, ये आर 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 तीनों पैरेलल में, ये 6 के 6 आर भी पैरेलल में, और ये 3 आर पैरेलल में। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाएं तो पहले तो आ गया आर बाई 3, फिर आ गया आर बाई 6, और फिर आ गया आर बाई 3। तीनों सीरीज़ में है, और सीरीज़ में होने की वजह से अब सीधा आर ए भी लिख सकते हैं, तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना बनेगा,
6 2 + 1 + 2, यानी कि इसका जो r बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आएगा वो आएगा 5r/6। अब देखते हैं फेस डायगोनल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे हम लोग फेस डायगोनल में। सिमिलरली इसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। एक कोऑर्डिनेट 1,1, वैसे ही यहाँ का हो जाएगा 1,1। किसी और पॉइंट को देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1,3, यहाँ पे हो जाएगा 2,2, और बच गया हमारे पास एक ही पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 2,2, एक बच गया ये, यहाँ हो जाएगा 3,1। तो आई थिंक सारे पॉइंट आ चुके हैं, 3 और 3 6 बिल्कुल आ चुके हैं। अब इनका हम नामकरण संस्कार कर देते हैं। नाम क्या लिखें इनका? M K S T U और V। जिनके कोऑर्डिनेट्स सेम हैं उनको आपको एक साथ रखना है। अब हम इनको एक साथ रखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे सर्किट को। तो वापस से हम लोग इनके कनेक्शंस को रीअरेंज करने के लिए पॉइंट्स लेते हैं A और B। M और K के कोऑर्डिनेट सेम है। लेट से M और K यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, जिनके कोऑर्डिनेट सेम है एक साथ आएंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट जो बन रहे हैं T और S बन रहे हैं वो भी एक साथ आएंगे। U और V बिल्कुल अलग अलग है, उनको मैंने अलग अलग ही रखा है। अब मैं अपने रेजिस्टेंस को अगर ड्रॉ करता हूँ वापस, जैसे पुराने मेथड में हमने किया था, A और M के बीच में आपको 2 रेजिस्टेंस नजर आएंगे, K और B के बीच में भी आपको 2 रेजिस्टेंस नजर आएंगे, K और B, M और B वाला। A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस नजर आएगा, T और S के बीच में सिमिलरली 2 रेजिस्टेंस नजर आएंगे, यहाँ भी आपको 2 रेजिस्टेंस नजर आएंगे, B और U के बीच में एक रेजिस्टर, M और K का जो कॉम्बिनेशन है TS के साथ 2 रेजिस्टेंस शेयर करेगा। तो इस तरह का नेटवर्क एक तैयार हमारे पास होता है। अब अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों भी पैरेलल में। तब इसको बनाए हम तो कैसे बनेगा? A पैरेलल में R/2, इधर भी R/2, इधर भी R/2, इधर R था और ये R/2, इधर भी R/2 और ये R था, ये B और ये A। अब देखें तो अब ये दोनों सीरीज में चले गए, ये दोनों भी सीरीज में चले गए। फिर से बनाते हैं एक बार और, A R/2, 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 और ये दोनों हो जाएंगे आपके R + R/2 यानी 3R/2, 3R/2। अब साफ साफ दिख रहा है ये कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका यहाँ से कैंसिल आउट होगा और अब बचेगा आपके पास एक प्योर 2 सीरीज और 2 पैरेलल का कॉम्बिनेशन, R/2, R/2, 3R/2, 3R/2, A और B के बीच में। तो ऊपर तो हो गया R और नीचे हो गया 3R, तो RAB जो बनेगा R × 3R अपॉन R + 3R, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है 3/4R। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर फेस डायगोनल। अब उसी तरह से हम एडजेसेंट का रिजल्ट भी निकालेंगे। एडजेसेंट दिख ही रहा होगा, जो साइड है क्यूब की उसके जो क्लोजेस्ट 2 पॉइंट हैं उनके बीच का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। सेम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लगाएं तो इन सब के कोऑर्डिनेट लिखेंगे
तो अब आसानी से आप लोग बता पाएंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पहले पॉइंट का वो होगा 1,2, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,1, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2,3, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 3,2, और अभी हमारे कोऑर्डिनेट बचे हैं, इसका बचेगा 1,2 और इसका हो जाएगा 2,1। तो सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं और इनके नाम अब हम लिखने वाले हैं M, K, N, S, T, U। 6 पॉइंट हो गए। वापस वही कहानी A और B की, उन पॉइंट्स को साथ में रखेंगे जिनके कोऑर्डिनेट सेम है। दिख रहा है कोऑर्डिनेट किन किन के सेम है। M और U के कोऑर्डिनेट 1, 2, 1, 2 है। सिमिलरली N और K के कोऑर्डिनेट सेम है। S का कोऑर्डिनेट और T का कोऑर्डिनेट अलग अलग है। अब यहाँ पे A के बाजू में हम ले लेते हैं M और U, और यहाँ ले लेते हैं K और N, सेम कोऑर्डिनेट वाले सेम जगह T और S। और अब इनको रिड्रॉ करते हैं। इनके बीच में अगर आप बनाएंगे तो 2 रेजिस्टेंस आपको नजर आएंगे। इन दोनों के बीच में भी 2 ही नजर आने वाले हैं, इन दोनों के बीच में भी 2 ही नजर आने वाले हैं। टोटल 12 रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 2 और 1 रेजिस्टेंस है आपका A से B के बीच में ऊपर की ओर। टोटल अपने 12 रेजिस्टेंस हो चुके हैं। और इसका हम आर नेट निकालेंगे तो वो आएगा आर ए बी इज इक्वल टू 7/12R। अब इनको याद रखने की चाहे तो हम ट्रिक बना सकते हैं, जैसे फेसबुक एनालिसिस। फेसबुक एनालिसिस का मतलब फेस डायगोनल निकालना हो तब, बॉडी डायगोनल निकालना हो तब, और एडजेसेंट निकालना हो तब। 3, 4, 5, 6, 7 और 12। इसका मीनिंग है जब फेस डायगोनल जाओगे आप तो ये बनेगा 3/4R। बॉडी डायगोनल तो ये बनेगा 5/6R। और एडजेसेंट जाओगे तो 7/12R।